हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो आज अपनी हिस्ट्री की 4th क्लास रहेगी। तो इसके बाद अपन ये चैप्टर चालू करते हैं। तो अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं हिस्ट्री की आज की 4th क्लास। तो जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके थे, है ना, ये 3rd क्लास तक अपन ने इसके क्या किया था, अपन ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कि अपन गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, जो कि अपन गुलाम वंश पे चल रहे थे। गुलाम वंश में अपन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना तुरंत में ही उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक में जब आराम शाह की मृत्यु हो गई, उसके जस्ट बाद फिर अपन ने प्रथम इलवरी वंश पढ़ते। अपन ने जो 2 कॉलम पहले पढ़े थे, आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद प्रथम इलवरी वंश भी आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो उसमें था प्रथम इलवरी वंश, जो कि 1211 ईस्वी में 1211 ईस्वी से लेके 1266 ईस्वी तक चला। तो इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित समय, ठीक है, कितना था? इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारी जो थे, है ना, उनके द्वारा शासित किया गया समय, कितने टाइम तक उन्होंने राज किया था, है ना, ये वो समय था। ठीक है, 1211 से 1266 तक का। ठीक है, अब संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश, है ना, ये देखो इल्तुतमिश प्रथम इलवरी वंश यहाँ से यहाँ तक चल गया। ठीक है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कब किसने, कौन कौन उत्तराधिकारी थे, है ना, और कौन उत्तराधिकारी थे और किस उत्तराधिकारी ने कितने समय तक शासन किया। ठीक है, तो पहला उत्तराधिकारी जैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, है ना, 1211 से इसने 1236 तक, है ना, शासन किया था। है ना, इसकी जाति थी इलवरी नस्ल की थी, है ना, वंश शमसी था, है, पिता इलाम खां, है ना, उपाधि गुलाम का गुलाम। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी? गुलामों का गुलाम। किसकी? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या उपाधि मिली थी? गुलामों का गुलाम उसे कहा जाता था। किसको? शमशुद्दीन इल्तुतमिश को। ठीक है, और क्या कहा जाता? हजरते हजरते दिल्ली। ठीक है, हजरत दिल्ली कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता था। ठीक है, साम्राज्य का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, ये सब इसकी उपाधियां थी। चलिए फिर आगे 1205 में 1205 में ऐबक ने इल्तुतमिश की दास्ता से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर अपनी पुत्री का विवाह किया। ठीक है, इसको क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश की शादी अपनी पुत्री से करवाई थी ऐबक ने। तो ऐबक ने जब इल्तुतमिश से अपनी पुत्री की शादी कराई थी तो उसको दास्ता से मुक्त कर दिया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सुल्तान बनने से पहले या सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का इक्तेदार था। ये तो पिछली क्लास में भी बताया था मैंने। ये नहीं बताया था कि पहले था, बट उसको क्या बोलते थे? बदायूं का इक्तेदार भी बोला जाता था इल्तुतमिश को। ठीक है, पर सुल्तान बनने से पूर्व वो क्या था? बदायूं का इक्तेदार था, है ना। रेवर्टी के अनुसार बदायूं मध्यकालिक भारत की सर्वाधिक भू राजस्व देने वाली रियासत थी। ठीक है, जो रेवर्टी थे एक लेखक थे, है ना, तो वो क्या थे? उनके अनुसार बदायूं मध्यकालिक भारत की सर्वाधिक भू राजस्व देने वाली रियासत थी। कौन थी? बदायूं। बदायूं, जो बदायूं है वो मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक
भू राजस्व देने वाली रियासत थी। ये रियासत थी कौन? बदायूं थी। सब जिसके पास सर्वाधिक क्या था? भूमि राजस्व था। अब बगदाद के खलीफा सिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था। कौन था? इल्तुतमिश। क्या था? बगदाद के खलीफा जिसका नाम था सिर बिल्लाह, ठीक है, उससे मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। खलीफा का प्रमाण पत्र है ना, तो 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र द्वारा सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। खलीफा ने खिलत सम्मान सूचक वस्त्र जो होता है, खिलअत, ठीक है, वो भिजवाया इल्तुतमिश के लिए। किसने? खलीफा ने। ठीक है, जो सम्मान सूचक वस्त्र, एक वस्त्र होता है जिसको पहन के मतलब एक होता है कि सम्मान का सूचक होता है वो। ठीक है, इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, अभी पहले पहले वाले उसमें पहले की क्लास में क्या था कि उसने क्या बनाया था? उसने बनाया था पहले की क्लास में जो पढ़ा होगा आपने, है ना, उस वाले क्लास में था कि उसने दिल्ली की बजाय लाहौर को राजधानी बनाया था। अब इल्तुतमिश ने क्या किया है? इसने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया है। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, है ना। तो इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य क्या थे? यल्दौज का दमन, है ना, जो 1215 में तराइन के मैदान में गजनी के उत्तराधिकारी यल्दौज की हत्या कर दी थी। ठीक है, इल्तुतमिश के कार्य क्या थे? यल्दौज का दमन, यानी 1215 में तराइन के मैदान में, ठीक है, तराइन के मैदान में गजनी के उत्तराधिकारी यल्दौज की हत्या की। किसने की? इल्तुतमिश ने, है ना। दूसरा, ग्यास उद्दीन आजम का दमन। ठीक है, 1215 के बाद सीधा 1225 में बंगाल के सुल्तान की हत्या की। ठीक है, ग्यासुद्दीन आजम की आजम का दमन। ठीक है, उसका ही है कि उसने क्या किया? 1225 में बंगाल के सुल्तान की हत्या की। कुबाचा का दमन, कुबाचा का दमन 1228 में कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, ये 3 साल बाद हुआ जस्ट। ठीक है, उसके बाद चंगेज का आक्रमण, तो 1221 में मंगोल चंगेज खान ने दिल्ली पर कूच किया, परंतु इल्तुतमिश ने चतुराई से आक्रमण रोक दिया। क्या किया? चंगेज खान ने क्या किया? उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पर इल्तुतमिश ने क्या किया? अपना चतुराई से आक्रमण को रोक दिया। कुछ भी ऐसे अपने कुछ भी ऐसे चतुराई की, है ना, अपने कुछ दिमाग लगाया खुराफाती, तो कोई प्लान बना के उसने रोक दिया। फिर चालीसा दल तुर्कान ए चहलगामी का गठन। 40 विश्वसनीय सरदारों का एक दल जो शासन चलाने में मदद करता था। ठीक है, 40 विश्वसनीय सरदारों का एक दल था जो शासन चलाने में मदद करता था। किसकी? इल्तुतमिश की। तो इक्ता व्यवस्था ये किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था का जनक। ठीक है, इक्ता व्यवस्था का जनक। इक्ता एक अरबी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। इक्ता क्या है? जैसे अभी पढ़ा, जैसे वो इक्तेदार था, बदायूं का इक्तेदार, तो क्या बदायूं क्या है? एक भूमि, मतलब कि इक्तेदार मतलब भूमि का टुकड़ा, मतलब बदायूं का इक्तेदार। बदायूं में जितनी भी भूमि है वो क्या है? इल्तुतमिश की है। ठीक है, तो वो वहां का इक्तेदार था, मतलब वहां की भूमि थी जो
उसकी ही थी सारी, वहां का स्वामी वही था। तो इक्ता व्यवस्था का जनक क्या है? इक्ता एक अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा होता है, इक्ते का मतलब। इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले इक्ता बांटनी शुरू की। उसने क्या किया, उसके पास इतनी जमीन हुई थी, वो इक्तेदार था, इतनी जमीन थी, तो उसने क्या किया, सबको रुपए पैसे के बदले क्या करता था, जमीन दान में दे, मतलब जमीन दे देता था पैसों की जगह, कि जाओ यहाँ का स्वामी मैं तुम्हें बना रहा हूँ, वहां का तुम जमीन दे ले लो, वहां की तुम ले लो, है ना। ऐसे करके उसने जमीन अपनी बांटना शुरू कर दी। फिर मुद्रा व्यवस्था, उसने मुद्रा व्यवस्था कैसे करी? शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान, तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाने शुरू कर दिए, है ना। वह प्रथम अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान बना, ठीक है। चांदी का टका, है ना, वह तांबे का जीतल सिक्का चलाया। क्या चलाया? चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का। सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की बजाय अंकित करने की परंपरा की शुरुआत, जैसे सिक्के थे, सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करना, मतलब कोई ट्रेडिशन चीज वगैरह, है ना, ट्रेडिशन जो रहता था उनको, उनका नाम वगैरह लिखना, ठीक है। उसकी परंपरा की शुरुआत की। सिक्कों पर शिव, नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित किए, है ना। निर्माण का कार्य, क्या क्या निर्माण कार्य किए? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट किसने करवाया? कुतुबुद्दीन के बाद किसने निर्माण का कंप्लीट करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। पहला तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया, दूसरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। भारत का प्रथम मकबरा वही है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर, ठीक है, इसने यह अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ये इसने यहाँ किया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो था, ठीक है, उसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है और गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। अब दिल्ली में मदरसे निर्मित करवाए, किसने? इल्तुतमिश ने, है ना। मदरसाए मुइज्जीवा, नर्सरी मदरसा, नासिरी मदरसा, ठीक है। न्याय न्यायप्रिय शासक था इल्तुतमिश, है ना। महल के बाहर शेर की दो मूर्तियां लगाई, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी, ठीक है। और ये आगे भी आएगा ना, थोड़ा सा उसके बारे में और जानकारी देंगे, क्योंकि फिर रजिया सुल्तान भी आएगी, ठीक है। तो अभी इसके बारे में नॉर्मली इतना इतना बता देते हैं कि उसने ऐसा ऐसा बनवाया। वो एक न्यायप्रिय शासक था, ठीक है। महल के बाहर उसने दो शेर की मूर्तियां बनवाई, जिनके गले में घंटी लगवाई, ठीक है। तो घंटियां बजाकर न्याय मांगा जा सकता था, ठीक है। जो कि क्या होता था, वो शेर के गले में घंटियां, कि जो भी आए, अपने जिसको भी न्याय चाहिए, वो शेर के गले में जो घंटियां बजी उनको बजाकर वो न्याय मांग सकते थे। न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था, मतलब एक ड्रेस पहनता था, रेड कलर की, लाल कलर की ड्रेस पहनता था, मतलब कपड़े पहनता था, ठीक है। और अपना जो है प्रॉब्लम बताता था, न्याय मांगता था उसको लेके, ठीक है। तो न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र पहनता था। और दरबारी इतिहासकार कौन था इनका? मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज इनका दरबारी इतिहासकार था। इसकी पुस्तक थी तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। और इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 30 अप्रैल 1236 में, ठीक है। हो गया, ये था अपना, इतना हो गया। अब इसके बाद कौन आया दूसरा? कुतुबुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। इसके बाद आया 1236 में, वो मर गया, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद कुतुबुद्दीन फिरोज शाह।
एक सेकंड, इसका अपन जब तक आप ये देखिए कि हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि बोला जाएगा, जैसे एग्जाम में आता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, या गुलामों के गुलाम की उपाधि किसे मिली थी। तो इसका क्या होगा, इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम की उपाधि मिली थी। ठीक है, और उसका पूरा नाम क्या था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये हो गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं किसके बारे में। दूसरा कौन था उत्तराधिकारी, कुतुबुद्दीन, क्या था, सॉरी, रुकुद्दीन फिरोज शाह। रुकुद्दीन फिरोज शाह इसका दूसरा उत्तराधिकारी था। ठीक है, और इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था कब, जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में, तो 1236 में इसका शासनकाल शुरू हो गया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री से पूर्व रजिया को, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले, है ना, रजिया को शासक घोषित किया। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, जो बाद में सुल्तान बनी, उसकी पुत्री थी रजिया। ठीक है, तो उसने उसने अपनी मृत्यु से पहले ही क्या किया था, घोषित कर दिया था कि मेरे बाद शासन कौन करेगा, रजिया करेगी। ठीक है, तो इल्तुतमिश की तुर्क दासी एवं पत्नी शाह तुर्कान ने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर अपने पुत्र को शासक घोषित किया। किसने, इल्तुतमिश की तुर्क दासी जो थी, हैं, और इल्तुतमिश की तुर्क दासी थी जो कि उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी थी। ठीक है, तो पत्नी शाह तुर्कान ने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर अपने पुत्र को शासक घोषित किया। इनके अत्याचारों से परेशान होकर रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने न्याय मांगा। क्यों, देखिए क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने एक, वो उनके पहले के टाइम में क्या होता था, अफेयर चलने लगता था, है ना, कहीं दासी से अफेयर कर लिया, उसका जो पुत्र हुआ। ठीक है, क्योंकि उसकी जो रियल वाइफ थी, है ना, उससे तो रजिया, उसकी माँ, मतलब रजिया उसकी पुत्री थी, जो उसकी रियल पत्नी थी। अब उसकी जो दासी थी, उसने उसके साथ अफेयर कर लिया, तो उससे उसको पुत्र हुआ। तो उस पुत्र को इनने क्या किया, अब सब लोग तो इसको ही मांगेंगे ना, मगर जब पहले क्या होता था, लड़कों को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी, है ना, लड़की को उतनी प्रधानता नहीं दी जाती थी। अगर शासन करेगा तो लड़का ही करेगा, है ना, तब वो दासी का पुत्र था, है ना, पर पिता तो उसका इल्तुतमिश था। तो उसने क्या किया, पुत्र होने के वजह से उसने उससे शासन छीन लिया रजिया ने। तो रजिया ने क्या किया, जैसा कि उसके पिता ने नियम बनाया था कि 2 शेर जो उसने अपने द्वार पे लगाए थे, उनमें जो 2 घंटियां लगाई थी, लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगा जाता था, तो रजिया ने वैसा ही किया। उसने लाल कपड़े पहनकर, है ना, वो जनता से न्याय मांगा। ठीक है, उसकी सब अत्याचारों से परेशान होकर। तो नवंबर 1236 में उसकी हत्या कर दी गई। किसकी, रुकुद्दीन फिरोज शाह की। ठीक है, अब इसके बाद रजिया सुल्तान का कार्यकाल शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक जो भी समझ में ना आए, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।